हर पल तेरा ऐसे ही जा रहा है, या व्यतीत होते हुए पलों में, गुजरते हुए समय में तुम इस आत्मा को कहीं इतना बोझिल तो नहीं कर रहे हो कि यह आत्मा ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आ जाए। बस यही होश आने की जरूरत है, यही होश लाने की जरूरत है, और यही एक सब प्रयास कर रहे हैं। वीरथुई को सुनते हुए और सुनाते हुए। लीजिए, उच्चारण करते हैं 24वीं गाथा का। ठीन सेठा लव सतमावा, सभा सुहम्मा वे सभान सेठा, निवान सेठा जह सौ धम्मा, ने न्याय पुत्ता परमथि नानी, ने न्याय पुत्ता परमथि नानी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। हृदय से कृतज्ञ होना है आर्य जम्बू स्वामी का और आचार्य सुधर्मा स्वामी का, कि जिनकी बदौलत जो हमारे परम पिता परमात्मा वर्तमान शासन के मालिक शासनपति भगवान महावीर जो मुक्ति में चले गए हैं, लेकिन विरथुई के माध्यम से या आगमों की संपदा के माध्यम से आज भी भगवान को इस भौतिकवादी युग में, इस मायावी संसार में हमें और तुम्हें जोड़ के रखा हुआ है। यानी एक ऐसा दीपक हमारे हाथ में दिया हुआ है, जिस दीपक के साथ, जिस दिए के साथ और दिए के प्रकाश के साथ हम अंधियारे की यात्रा सुगमता से कर सकते हैं। बस इतनी ही सावधानी रखनी है कि ये दीपक कहीं बुझ ना पाए, क्योंकि चारों तरफ से विषय और कसायों की हवा नहीं, तूफान चल रहा है, बवंडर मचा हुआ है। तो ऐसे माहौल में इस दीपक की सुरक्षा हमारी स्वयं की सुरक्षा है, क्योंकि जब इस आगम दीप को, जब आप इस विरथुई के दीप को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करोगे, अपनी जिंदगी के साथ जोड़ोगे, तभी आप संभाल पाओगे। जैसे अगर आपको ऐसी कोई डिजीज हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे कईयों को हार्ट की बीमारी हो जाती है, किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है, तो आदमी अपनी जेब के अंदर
जिसको कहते हैं ना वो इमरजेंसी एड, वो एक चीज़ अपने साथ लेकर के चलते हो कि शुगर कम हो जाए तो फटाफट एक टॉफ़ी चूस लो, है ना, कोई ऐसा हार्ट हूट में दर्द होने लगे सोबरिटेट की गोली डाल लो। ये सब चीज़ हम क्यों रखते हैं भाई? जीवन रक्षक दवा, इनको क्या बोला गया? जीवन रक्षक दवा, लाइफ सेव मेडिसिन। जब हम जीवन रक्षक दवा के ऊपर इतनी चिंता करते हैं कि हम जब जाते तो इन चीज़ों को साथ में रखते हैं, तो जैसे जिंदगी प्यारी है ऐसे ही तुम्हें और हमें अपनी आत्मा प्यारी लगने लगेगी। तभी हम इस ज्ञान दीप को, आगम दीप को संभाल करके रखेंगे। जितनी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी आप उतने ही उस वस्तु के प्रति सावध हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। तो ठीन सेठा लव सत्तमावा, बहुत गजब की गाथा है ये भी, जीवन की बहुत सुंदर प्रेरणा है इसके अंदर। ठीन सेठा लव सत्तमावा, सभा सोहम्मा वे सभान सेठा, निवान सेठा जह सव धम्मा, निर्णाय पुत्ता पर मत्थि नानी। इसको समझने के लिए 4 लाइनों में, देवस्थिति में श्रेष्ठ इष्टते, लव सत्तमों की है बड़े, स्वर्ग की परिषद सुधर्मा, सब सभाओं में बड़े। स्वर्ग की परिषद सुधर्मा, सब सभाओं में बड़े, सर्वधर्मों में अमर, निर्वाण का पद श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में वीर से बढ़कर ना कोई ज्येष्ठ है, ज्ञानियों में वीर से बढ़कर ना कोई ज्येष्ठ है। ऊपर की लाइनों का नीचे की 4 लाइनों में अर्थ समा गया है। देव स्थिति में श्रेष्ठ स्थिति, लव सत्तमों की है बड़ी, स्वर्ग की परिषद सुधर्मा, सब सभाओं में बड़ी। सर्वधर्मों में अगर, सर्वधर्मों में अमर, निर्वाण का पद श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में वीर से बढ़कर न कोई ज्येष्ठ है। इसको थोड़ा समझना है, पहली लाइन को समझना। ठीन सेठा लव सत्तमावा। ठीन, ठीन कहते हैं स्थिति को, स्थिति को, स्थिति को कहते हैं स्थित रहना। स्थित रहना यानी ठहरना। हम और आप, चाहे देवता है, चाहे नारकी है, चाहे मनुष्य है, चाहे त्रियंश है, हम तभी तक रहते हैं, तभी तक ठहरते हैं जब तक हमारा आयुष्य है। उसको हम स्थिति कहते हैं। स्थिति, आयु स्थिति। आपकी आयु आपको कितने समय तक यहां पर टिकाए रखेगी। तो ये बोल रहे कि देव स्थिति में श्रेष्ठ स्थिति। अब ये बतला देता हूं। एक होती है शुभ दीर्घ आयु स्थिति, एक होती है अशुभ दीर्घ आयु स्थिति। ऐसी उम्र जो शुभ है और सबसे बड़ी है, क्योंकि 31 से 33 सागरोपम की अवस्था, 33 सागरोपम की स्थिति सबसे बड़ी से बड़ी स्थिति मानी जाती है। इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है। तो शुभ
आयु स्थिति अनुत्तर विमानों की होती है। अनुत्तर विमान 26 देवलोक है, 21 वैमानिक देव हैं, वो भी वैमानिक देव हैं, लेकिन उनका नाम आ गया अनुत्तर विमानवासी। बाकी सब वैमानिक देव हैं, वो अनुत्तर वैमानिक है। उनको अनुत्तर वैमानिक क्यों कहा? जिनका नाम आप सोच रहे होंगे, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध, ये इनको हम अनुत्तर वैमानिक देवलोक भी कहते हैं, देव भी कहते हैं। अनुत्तर का मतलब यह है कि इस देवलोक में एक आत्मा बार बार नहीं जाती। बाकी के 21 देवलोकों में हम आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हम अनुत्तर विमान में जाते हैं तो कोई साधु साध्वी बाई चांस ये कह दे कि हम अनुत्तर विमानों में कई बार गए हैं, तो ये असत्य प्ररूपणा है, क्योंकि अनुत्तर विमान में कोई बार बार नहीं जाता। इसको मैं किस तरह से डिफाइन करूं, समझाऊं आपको। देखा जाए, जैसे बड़े बड़े हवाई अड्डों पर वेटिंग रूम होता है, वेटिंग रूम जिसको प्रतीक्षालय कहते हैं, है ना। प्रतीक्षालय शुद्ध हिंदी का शब्द है, और उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेटिंग रूम। तो वो प्रतीक्षालय, वो वेटिंग रूम बड़ा शानदार होता है। वहां हर तरह की सुविधाएं रहती हैं, हर तरह की सुविधाएं रहती हैं। लेकिन वो वेटिंग रूम कितना ही शानदार क्यों ना हो, लेकिन जो बंदा सफर के लिए निकला है, क्योंकि किसी वजह से आपकी फ्लाइट लेट हो गई है, कोई भी वजह हो सकती है, लेट हो गई है, तो आपको कहा जाता है कि आप थोड़ी देर इंतजार करो, आराम करो, खाओ पियो, आराम से रहो, हर चीज सर्विस वहां मिलती है। लेकिन आपको मालूम है, ये तुम लोगों का अनुभव है, आपन तो कभी रुके ही नहीं वेटिंग रूम में, है ना जी। हम तो प्रवचन की वेटिंग लाइन में रह रहे हैं, कब लोग आवे और कब मैं सुनाऊं। पर लेकिन वो जो वेटिंग रूम होता है, वो चाहे कितना भी सुविधा संपन्न क्यों ना हो, आदमी का मन वहां लगता नहीं है। वो सोचता कब फ्लाइट आवे और कब मैं अपने काम पे जाऊं। ऐसी स्थिति होती है। ये अनुत्तर विमान की स्थिति, अनुत्तर वैमानिक देवताओं की स्थिति। और आपको एक और बात बताता हूं, अनुत्तर विमान में उत्कृष्ट चरित्र की पालना करने वाले मुनिराज जाते हैं। उत्कृष्ट, मध्यम नहीं, उत्कृष्ट। जो भी क्षमता है संयम की, जो भी संयम की एक आखिरी स्थिति है, वहां तक मुनिराज जाता है। उत्कृष्ट चरित्र की पालना करने वाला और 14 पूर्वधारी मुनिराज। ये एक चीज और जोड़ दी इसके अंदर, 14 पूर्वधारी, यानी 14 पूर्वों का जो ज्ञाता है। 14 पूर्वों का ज्ञाता होने का मतलब है कि वो व्यक्ति अपनी आत्मा के कितने करीब है, कितना करीब है। महामंत्र नवकार के लिए भी एक बात आती है, 14 पूर्वों का सार है, ये सार है। 14 पूर्व यानी आत्मा के करीब रहना। 14 पूर्वधारी मुनिराज, उत्कृष्ट चरित्र की पालना करने वाला, वो अनुत्तर विमान में जाता है। फिर एक और शंका पैदा हुई कि उत्कृष्ट चरित्र की पालना का फल तो मोक्ष है। जिसने उत्कृष्ट चरित्र की पालना की और वो भी देवलोक में गया, उसको तो मुक्ति में जाना चाहिए। तो इस शंका का एक ही जवाब आता है कि ये स्थिति होती है हमारे आयुष्य कर्म की वजह से। आयुष्य कर्म की वजह से मुक्ति में बाधा बन जाता है हमारा आयुष्य कर्म।
उन 14 पूर्वधारी मुनिराजों का, उत्कृष्ट चरित्र की पालना करने वाले मुनिराजों के, कि जिस वक्त वो अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे होते हैं, और यहां लव सप्तमावा ये शब्द प्रयोग किया गया, लव सप्तमावा, 7 लव, 7 लव। लव कहते हैं किसको? एक लव कहते हैं जैसे आपकी पलक उठी और झपकी, एक पलक का उठना और झपकना, ये एक लव है। अगर उनकी उम्र 7 बार पलके झपके इतना समय अगर उनको मिल गया होता तो वो मुक्ति में चले जाते, पर लेकिन आयुष्य कर्म उनके पास इतनी रह गई कि वो 7 लव पूरे नहीं कर पा रही। उसके बीच में ही मृत्यु आ जाती है, जिसकी वजह से वो अनुत्तर विमान में जाते हैं। अब समझ गए कि एक लव, एक पल की उम्र की कितनी, अगर काश उन मुनिराजों को 7 लव मिल जाते तो मुक्ति में चले जाते, उनको प्रतीक्षालय में ठहरना नहीं पड़ता, उनको वेटिंग रूम में रहना नहीं पड़ता। तो ठीन सेठा लव सप्तमावा। आचार्य सुधर्मा स्वामी बोल रहे हैं कि लव सप्तमा की वजह से जो अनुत्तर विमान के अंदर देव स्थिति को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि देवताओं के सुखों में सबसे ज्यादा स्थिति अनुत्तर विमान की है। और देखिए उनका लौकिक सुख, लौकिक सौंदर्य, लौकिक समृद्धि सर्वोच्च स्थान पर होती है, सर्वोच्च। तो अब आप अनुमान लगाइए, सांसारिक सुखों की सर्वोच्च स्थिति अनुत्तर विमान में और सर्वोच्च दुखों की स्थिति 7वीं नरक में। वहां पे 7वीं नरक में दुख जितनी प्रकार का हो सकता है, बुरे से बुरा दुख, दुख की जो सीमा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। 7वीं नरक के अंदर कितनी अपार वेदना है, कितना अपार दुख है, दुख की कौन सी सर्वोच्च स्थिति है। तो आप देखना, सर्वोच्च स्थिति अनुत्तर विमान और सर्वोच्च स्थिति 7वीं नरक, हम हैं बीच में। तुम्हें तो पता ही नहीं, यहां सर्वोच्च है ही नहीं। ना तो तुम्हें सर्वोच्च सुख मिल सकता है, ना सर्वोच्च दुख मिल सकता है। कभी रोने वाले रो लेते, भाई मेरे से ज्यादा कोई दुखी नहीं है। अरे तुम दुख की क्या कल्पना करोगे, जो नारक के अंदर दुख है, उसके दुख के आगे तो हमारा तुम्हारा दुख। मैंने तो ये सुना है कि गर्मी, गर्मी जो महाभयंकर गर्मी पड़े, तो वहाँ का एक वर्णन मुझे पढ़ने को मिला कि नारकी को अगर जलती हुई भट्ठी में, जो भट्टी जल रही है उस भट्ठी में बैठा दो तो उसे चैन का सुख आता है। आप ये अंदाजा लगाओ, जलती हुई भट्ठी में नारकी को सुख मिलता है। और तुम्हें तो भट्ठी में कहाँ डाल रहे हैं, तुम डाल कोई रहे, भट्ठी में कोई डाल रहे, पर लेकिन आप भट्ठी के आगे काम करना पड़ जाए तो तुम्हारे पसीने आ जाते हैं। गर्मी का मौसम और भट्ठी का काम हो जी, पूछो मत, तब भी तुम कहते हो मेरे से ज्यादा कोई दुखी नहीं। और वो तो उसके सामने बैठे हो आप उसका अंदाजा लगाओ जो उस आग में तप रहा है, पक रहा है। उससे भी ज्यादा जो आग में तपाया जा रहा है, आग में पकाया जा रहा है, उससे भी ज्यादा वेदना नरक के अंदर है। ऐसे शीत परिचय भी वहां, शीत मतलब बर्फ के अंदर तुम्हें डाल दो, माइनस से ऊपर कितना भी ऊपर बैठा लो आप, उसके आगे भी देवता उतना, वो जो नारकी है
वो वहाँ बड़े सुख में रहेंगे। आपका खून जम जाए ऐसी ठंडक, लेकिन उसमें भी वो सुखी हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ भगवान के साथ उपमा दी है कि ठीन सेठा लव सत्यमामा, कि देवताओं में सबसे उच्च देवता हैं अनुत्तर विमान के। और उनकी स्थिति इसलिए भी कही जाती है कि 4 विजय वैजयंत जयंत अपराजित, इन 4 देवलोकों में गया हुआ जीव केवल 3 भव करता है, 3 या 2 भव करता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध में गया हुआ जीव केवल 1 भव करता है। बस उसके बाद उसे मुक्ति में जाना ही जाना है। और मालूम है, उनका शरीर केवल 1 हाथ का होता है, और लेकिन इतने खूबसूरत होते हैं वो, इतने खूबसूरत। अब हम तो क्या अंदाज़ा लगाएंगे, बस तुम जो तुम्हारी नज़रों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, उससे भी लाख करोड़ गुना वो खूबसूरत होते हैं। मगर क्योंकि हमारी कल्पना वहाँ तक जा ही नहीं सकती, हम उसकी कल्पना ना उनके सौंदर्य की कल्पना कर सकते हम, क्योंकि इतनी है ही नहीं मस्तिष्क हमारा कि उनकी सौंदर्य की कल्पना कर सकें, उनके वैभव की, उनकी समृद्धि की कल्पना कर सकें, और उनके सुख की कल्पना कर सकें। और वो सुख केवल लौकिक सुख है, लौकिक सुख है वो। क्योंकि सुख 2 प्रकार का, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख। सांसारिक सुख किसके ऊपर टिका हुआ है, कोई बोलेगा? सांसारिक सुख किसके ऊपर टिका हुआ है? सांसारिक सुख आपकी इच्छाओं पर टिका हुआ है। इच्छा मन से कनेक्टेड है, उसका संबंध। उस इच्छा कहां उठेगी? मन से तो उठेगी ना। इच्छाओं का संबंध कहां से है? मन से है। तुमने कोई चीज, बहुत बढ़िया चीज चाही और वो तुम्हें मिल गई, तो तुमको तसल्ली मिलती है, यार अच्छा हो गया। और ये सुख आया कहां से? मन से ही तो आया, आपकी इच्छाओं से ही तो आया। सांसारिक सुखों का रिश्ता इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, और आध्यात्मिक सुख का रिश्ता अनिच्छा से जुड़ा हुआ है। अनिच्छा, वहां मन नहीं है, क्योंकि आपके मन के सुख की कोई उम्र नहीं है। और कभी कभी तो आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि संसार के समस्त सुख मौजूद होने के बावजूद भी कभी कभी वो सुख आपको सुख दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन परेशान है। क्योंकि मन अगर संतुष्ट है, मन अगर खुश है, तो ही वो सुख जैसा लगता है। यानी संसार के सुखों को भोगने के लिए आपका मन का संतुष्ट होना, मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लंबी कोठी है, लंबी गाड़ियां हैं, सब सुख समृद्धि आपके पास है, लेकिन आपका मन अगर खुश नहीं है, तो वो सारा का सारा सुख भी आपके किसी काम का नहीं है। यानी उस संबंध मन से जुड़ा हुआ है वो सुख भी। अगर आपका मन स्वस्थ है, अगर आप हैप्पीनेस में हो, आप खुश हो अंदर से, तो ही वो सुख सुख देते हैं। लेकिन यहां भगवान ने कहा अनिच्छा, इसको कहते हैं अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, जैसे ही हम अनकंडीशनल होते हैं, अनिच्छा में चले जाते हैं, तो वो सुख नहीं होता, वो आत्मा का आनंद होता है, और वो आनंद कभी भंग नहीं होता। तो भी कहा, भगवान के लिए कहा गया है कि अनुत्तर विमानवासी देवताओं जैसे श्रेष्ठ माने जाते हैं अपने सुख को भोगने में। और सुखी वो इसलिए हैं, बताओ क्यों सुखी हैं? क्योंकि उनके पास विषय और कसाय नहीं है। हाँ, उनके ऊपर कोई इंद्र राज नहीं करता, वो अहम इंद्र होते हैं, वो अपने मालिक खुद होते हैं। उनके ऊपर कोई नियंता नहीं होता, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास विषय और कसाय नहीं होते। क्योंकि जितनी भी गलतियां होने वाली हैं, किसकी वजह से होने वाली हैं? विषय और कसाई की वजह से।
विषय और कसाई की वजह से गलतियां होती हैं, वही अपराध पैदा होते हैं। उन अपराधों को नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई नियंता, कोई ना कोई उनके ऊपर अधिकार जमाने वाला चाहिए। तो क्या सीक्वेंस लगाई है कि विषय कसाय, और वो हमेशा पूर्व संचित ज्ञान में पलायन करते रहते हैं। कभी कभी उनको अगर किसी विषय पर शंका होने लगती है तो बस वो अपने सिंहासन से उतरते, वहीं से अरिहंत परमात्मा को वंदन करते हैं, वहीं से अपने मन के पुद्गलों के साथ अपनी शंका को भगवान के पास भेजते हैं, और वहीं से भगवान भावों से ही उनका समाधान कर देते हैं। वाह! आप उनके सुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। बस वो सुख तो कब मिलेगा ये पता नहीं। और आप देखना, जो बंदा अनुत्तर विमान से नीचे आता जाएगा, उसके सुख और दुख बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और फिर अगर इस मध्य लोक में अगर आएगा तो यहाँ पे व्यानवेंत्र देवता रहते हैं, है ना। ऊपर ज्योतिषी देव रहते हैं। ज्योतिषी से, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये जितने भी ये सब आकाश मंडल ये ज्योतिषी देव हैं। इससे और नीचे वो भी देवता कुछ ठीक हैं, लेकिन जो ये व्यान मंत्र देवता होते हैं ना, च्या च्या च्या, जैसे चमगादड़ टंगे रहे, ऐसे पेड़ों पर टंगे रहते, खंडहरों में रहते हैं, है ना जी। इनको भूख प्यास बड़ी सताती है, बड़े बेचैन रहते हैं, और ये किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको भी बेचैन कर देते, जिनके अंदर घुस जावें, है ना। फिर बाबा के पास आवें, उनका बाबा तू निकाल। बाबा उनसे ज़्यादा पावरफुल है, वो कहता ओए निकल यहाँ से, हो सकता है कि वो निकल जाए। पर लेकिन ये जो नीचे वाले हैं, ये सब इनकी तकलीफें बढ़ती जाती है। और जो भवनपति हैं और नीचे चले परमाधर्मी हैं, वो भी देव है। परमाधर्मियों को भी देव कहा है, लेकिन वो इतने परेशान रहते हैं। क्यों? वो परेशान करने में लगे रहते हैं। उनकी ड्यूटी है उनको परेशान करो। वो नई नई तरह के इजाद करते, कष्टों का, नई नई मुसीबतों का, कष्टों को इजाद करते। कौन? परमाधर्मी, कि इस नारकी को कैसे सताना है। तो आप ये देखो वो कितने मानसिक क्लेश के अंदर रहते होंगे, योजना बनाते हैं। जैसे आप लोग कभी भी सोचना, जब आप किसी के लिए षड्यंत्र रच रहे होते हैं ना, उस समय तुम सुखी होते हो क्या? जिस समय तुम षड्यंत्र रच रहे होते तुम खुद दुखी रहते हो, अंदर से परेशान रहते हो। क्योंकि परेशान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, ये निश्चित बात है। तो इसको समझने के लिए मैं 2-4 मिनट और समझाऊंगा आपको। मैं एक जगह, सनातन ग्रंथ है, राजा जनक का एक सपन देख रहा था। एक कहानी आती है राजा जनक की, इस चीज को समझाया जा सकता है। राजा जनक रात्रि के समय खाना पीना खा पी करके रतन जड़ित पलंग के ऊपर लेटे, दूसरे पलंग पर उसकी महारानी सुनैना भी लेटी हुई है। तो क्या हुआ, जैसे वो सोए तो उनको एक स्वप्न आया। हमें पता है, उनको नहीं पता। हाँ, स्वप्न आया। स्वप्न में क्या आया कि किसी अन्य राजा ने मिथिला के ऊपर कब्जा कर लिया और राजा जनक को लात मार के भगा दिया। 1 मिनट में राजा जनक राजा से कंगाल हो गया। वो अपनी जान बचाता हुआ जंगलों में भाग गया। जंगलों में भटक रहा है। भटकते भटकते 3-4 दिन हो गए और उसे जोर से भूख लग रही है, जबकि अभी सोए हुए खा पी के सोया है बंदा। 1 घंटे में सपना भी आ लिया, लेकिन उसको इतनी भूख लगी, 3 दिन वाली भूख। वो रोटियां कुछ खाने को ढूंढ रहा है,
और भटकता भटकता चौथे दिन एक ऐसे नगर में पहुंच गया जहां पर कोई गरीबों के लिए खिचड़ी बांट रहा था। क्या? खिचड़ी बांट रहा था। लेकिन जैसे वो उस पार पहुंचे तो सारी खिचड़ी खत्म। राजा जनक खिचड़ी बांटने वालों की तरफ देखने लगा। खिचड़ी बांटने वालों ने राजा जनक के नहीं, भिखारी की तरफ, क्योंकि राजा तो रहा ही नहीं, वो भिखारी, कपड़े फट गए हैं, सब कुछ है, तो दाढ़ी बढ़ गई है उसकी, बुरा उसका हाल है, और भूख में अंदर से परेशान कर रही है। तो वो इतनी दयनीय नज़र से देख रहा है बांटने वाले को। बांटने वाले ने उसको देखा, वो देखा कुछ है नहीं। वो खुरचन थी, खुरचन, वो जो खुरचन नहीं रह जाती, खुरचन जो चिपकी सी जली जली चीजें रह जाती हैं। अच्छा खुरचन, हाँ चाहिए। वो खुर्च करके थोड़ी इकट्ठी करी, इकट्ठी करके एक पत्तल पे दी, और पत्तल जैसे हाथ में आई इतने में एक चील ने झपट्टा मारा। लो जी, वो उस पत्तल को लेके चली गई। इतने में राजा जनक का सपना टूट गया। तो एकदम वो भयभीत थे, पसीने से तरबतर थे। वो सोचने लगे, यार मैं तो अपने पलंग पे हूं, पर तो भिखारी था, तो अभी तो खा के सोया था, ये भूख कहां से लगी तुझे? वो इतना परेशान हो गए, सोचने लगे, यार वो जो सपना देख रहा था वो सच है, वो सच था या ये सच है? वो सच था या ये सच है? वो जोर जोर से बोलने लगा, ये वो सच था या ये सच है, वो सच था या ये सच है। इतने में सुनैना उठ गई। ऐ जी क्या हुआ? कुछ नहीं, पता नहीं वो सच था या ये सच है। सुनैना सोचा दिमाग खराब हो गया, अपना करवट बदली, दूसरी तरफ सो गई। मगर तू बोलता रहे, कभी कभी होता है जैसे तुमको नींद आती है ना बहुत तगड़ी, बेचारे के पेट में भी दर्द हो जाए, मगर तुम दवाई लो, सो जाओ ना यार, ऐसा ऐसा होता है। पर लेकिन राजा उदास रहने लग गया, सोचने लगा कि मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि जिस वक्त में 3-4 दिन भटक रहा था, भूख में तड़फ रहा था, वो भूख मेरे पेट में ना होते हुए भूख लगी क्यों? मेरा राज्य लुटा नहीं, फिर भी लुटा क्यों? वो सच ये सच, वो सच ये सच है क्या? उदास रहने लगे। मंत्री परेशान हो गया कि राजा बोलते क्यों नहीं हैं, राजा गुमसुम क्यों रहते हैं। इतने में कुछ दिनों के बाद महर्षि अष्टावक्र, उनकी उम्र मात्र 8-9 वर्ष की, और 8 जगह से वो टेढ़े हैं, बदरूप हैं। बंदा जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो, मैं तो हो भी नहीं सकता जी, आप अंदाजा लगाओ जी। तो जो ऐसी स्थिति में हो, जैसी वो प्रवेश करता है राज्यसभा में अष्टावक्र, तो उनकी शरीर की बनावट को, उनके चलने के तरीके को देख करके जितने भी वहां विद्वान थे, कोई राजा जनक थे, बड़े बड़े ब्राह्मण उनके पास रहते थे, तो अष्टावक्र को देख कर वो सब हंसने लगे। करवट लेकर के थोड़ी देर उन सब की तरफ देखा, फिर राजा जनक की तरफ देखा, फिर अष्टावक्र जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा जनक ने कहा, तुम क्यों हंस रहे? कि आज पहली बार पता चला कि मैं चमारों की सभा में आया हूं। और वो बड़े बड़े ब्राह्मण, उन्होंने अपने लिए ये शब्द सुना तो अंदर से तिलमिलाहट, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर कहा कि चलो छोड़ो। फिर योग विद्या से राजा के उदासी का पता लगा लिया। तब अष्टावक्र कहते हैं
कि हे जनक, ना वो सत्य है ना ये सत्य है, बस तू ही सत्य है। क्या बोला? ना वो सत्य था ना ये सच है, बस केवल तू ही सत्य है। समझा नहीं? जो तुमने सपना देखा वो तेरे की मैंने बताया भी नहीं और इनको पता भी लग गया कि जो तुमने सपना देखा वो भी सत्य नहीं, क्योंकि वो सत्य होता तो ये नहीं होता। वो भी झूठ था और ये भी झूठ है, क्योंकि जब ये चीज तेरे पास है ये कभी भी छूट सकती है। जो वो छूट सकती है तो ये भी छूट सकती है। इसलिए ना वो सत्य था ना ये सत्य है, बस तू ही अकेला सत्य है, क्योंकि तेरी आत्मा ही सत्य है। शरीर के अनुसार जीवन बदलता रहता है, गति के अनुसार जीवन बदलता रहता है, लेकिन ये आत्मा जो है वो 3 काल में एक ही होती है। राजा की समस्या का समाधान हो गया। तो राजा जनक ने भरी सभा में उन सभी विद्वानों के बीच में सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र को अपना गुरु माना। और यही स्थिति भगवान भी बोल रहे हैं, ये भगवान भी कह रहे हैं। ये जो तुम्हारे वर्तमान की स्थिति है, जो मेरी वर्तमान की स्थिति है, ये कोई सत्य नहीं है, ये एक सपना है। और याद कर लेना, सपने 2 प्रकार के होते हैं। एक सपना आँख खुली का है और एक सपना आँख बंद का है। इसलिए बोल रहा हूँ, जब आँख खुलती है तो हमको यही सत्य नज़र आने लगता है। जब आँख बंद हो जाती है, जब वो सपना देखते हैं तो हम इस दुनिया को भूल जाते हैं, इस दुनिया को ही भूल जाते हैं, उसी दुनिया में झूम जाते हैं। लेकिन जब आँख खुलती है तब वो झूठा नज़र आता है, जब आँख बंद होती है तो ये झूठा नज़र आता है। यही तो समझना है, और समझना ही क्या है? आत्मा तक पहुँचने के लिए केवल यही एक रास्ता है, यही एक माध्यम है। इसी को ही तो भेद विज्ञान कहा है और कुछ नहीं कहा है। तो अगली शब्द है, थोड़ा बोल देता हूँ। सभाओं में जैसे सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, 3-4 मिनट इसके ऊपर ले लेता हूँ। सुधर्मा सभा क्यों श्रेष्ठ कही गई बताओ? भगवान के साथ जोड़ा, सभा सुहम्मा वे सभान सेठा। जैसे सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, जैसे अनुत्तर विमानों में लव सत्तमा वाले जो भी देवता हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनका सुख श्रेष्ठ है, उनकी भाव स्थिति श्रेष्ठ है, ऐसे ही सुधर्मा सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है। और जैसे निवान सेठा जैसव धम्मा, सभी धर्मों के अंदर निर्वाण का धर्म श्रेष्ठ है, मोक्ष धर्म श्रेष्ठ है। मोक्ष धर्म कहिए, निर्वाण धर्म कहिए। और तीसरा शब्द आपसे परिचित बोल रहा हूं, चाहे त्याग धर्म कहिए, क्योंकि निर्वाण का संबंध त्याग से है, निर्वाण का संबंध मोक्ष से है, निर्वाण का संबंध निवृत्त होने से है, निवृत्त हो जाओ। इससे बड़ा धर्म इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। निवृत्त होना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि बिना निवृत्त हुए हम निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। तो सभा को, सुधर्मा सभा को क्यों श्रेष्ठ कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि ये 100 धर्म देवलोक के अंदर 100 धर्मेंद्र जो होता है उसकी सभा है। और आपको एक बात बताऊं, मैं इस सुधर्मा सभा की किससे परिभाषा करूं? जैसे इस धरती के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है।
आजकल का तो न्यायालय जैसा वो तुम जानते हो, लेकिन सुधर्म सभा देवताओं का सर्वोच्च न्यायालय होता है। वहां जो न्यायाधीश है वो सोधर्म इंद्र होता है, सोधर्म इंद्र होता है। देवताओं से भी गलतियां होती है, देवताओं से भी भूल होती है। उन्होंने मैंने बता ही दिया, जहां कसाय हैं वहां भूल तो होती ही होती है, लेकिन सुधर्म सभा यूं कहलाई जाती है क्योंकि सोधर्म उसका जज है, मालिक है। एक तो न्यायप्रिय है और उसको वो गलती के अनुसार ही दंड देता है। जिसकी जितनी मात्रा में गलती है उतनी ही मात्रा में दंड देता है। और उस दंड को पाने के बाद जो भी दंडित होता है वो आक्रोशित नहीं होता, वो असंतुष्ट नहीं होता। वो ये जानता जितनी मैंने गलती करी उतना ही मुझे दंड मिला है। वो दंड विधाता के प्रति भी संतुष्ट रहता है। न्याय व्यवस्था है, वहां न्याय है, अनुशासन है। और ये सभा क्यों कही गई? जैसे एसएस जैन सभा, हमारे उत्तर भारत में एक शब्द का प्रयोग होता है एसएस जैन सभा। हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग होता है जैन श्रावक संघ, है ना, ये संघ। इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, आपने कभी सोचा होगा? जो वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ होता है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो है ना। ये अब ये राजनीति का अड्डा बन गया वो बात अलग है, लेकिन आप ये मानिए ये संघ एक ऐसा होता है कि जहां हम अपनी धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, धार्मिक क्रियाओं को करने की व्यवस्था करते हैं, गुरुओं को विनती करते हैं, साधुओं को विनती करते हैं, और हमारा जीवन संयमित हो, नियमित हो, परिभाषित हो, इसलिए होता है। और दूसरी बात, अगर किसी भी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं से कोई भूल होती है, उस भूल का दंड और प्रायश्चित होता है। एक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां हमें न्याय पर भरोसा हो, दंड पर भरोसा हो, न्याय प्रणाली पर भरोसा हो, और न्याय प्रणाली अगर उत्तम हो तो अपराध कम ही होंगे। लेकिन जब न्याय प्रणाली ही विसंगतियों से भरी हुई हो, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आज की न्याय प्रणाली तो उसकी मालूम है उपमा किससे दी? उसकी उपमा दी है मकड़ी के जाले से। गौर करना, ये शब्द मैं क्यों बोल रहा हूं। न्याय प्रणाली की उपमा आज की जो आजकल की जो न्याय प्रणाली चल रही है उसकी उपमा किससे दी? मकड़ी के जाले में जो बेचारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े होते हैं, वही फंसते हैं। हाँ, बड़े बड़े मगरमच्छ तो उस जाले को फाड़ कर निकल जाते हैं। ऐसे कई मगरमच्छ है जिन्होंने कानून के जाले को तोड़कर निकल रहे हैं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी सत्ता की गुलामी करने लग गया है। जो सत्ता से आदेश मिलता है उसकी पालना होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा, जब भी न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ेगी अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और आज जो अपराध बढ़ रहे हैं इनके पीछे न्याय प्रणाली है। जब न्याय प्रणाली या न्यायपालिका कार्यपालिका की गुलाम बन जाए, सत्ता की गुलाम बन जाए, तो वहां पर आप कोई न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन सुधर्म सभा इसलिए महान जाती है कि वहां अनुशासन है, वहां निष्पक्षता है, वहां कोई अंतर विरोध नहीं है, वहां अपराध के अनुसार दंड दिया जाता है, वहां अनुशासन होता है। और इसलिए आपने देखा होगा हमारी ये सभाएं, श्रावक संघ आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कितना अनुशासित था। बड़ों की शर्म में रहता था, बड़ों से नियंत्रित रहता था। वो खुद बड़े सदाचारी होते थे, वो खुद बड़े ईमानदार हुआ करते थे। उनके संरक्षण में संघ कैसे चला करता था। और आज इस संघ का इस्तेमाल अपनी पद प्रतिष्ठा मन मर्जी करने के लिए किया जाता है, अपने ही आदमियों की नियुक्ति करने के लिए किया जाता है।
तो जब ये भेदभाव आने लग जाए जिस सभा के अंदर, और तो और अब तो साधु संत भी तुम्हारे चुनाव के अंदर खुद बीच में फंसने लग जाते हैं, तुम्हारे लिए वोट मांगने लग जाते हैं, मेरे बंदे को जिताना है, ले नियम। ये घटिया मेंटिलिटी हम संतों के अंदर आ गई है। तो आप देखिए कहां से कहां चले गए, क्योंकि हमें आप लोगों से बिल्कुल अलग रहना चाहिए था इस मामले में। हम खुद इन्वॉल्व हो गए, हम हर साधु साध्वी चाहने लग गया इस सभा के ऊपर मेरा बंदा नियुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि मेरी सत्ता चले, क्योंकि मेरी मनमर्जी चले। अगर ये भावना मेरे अंदर आएगी तो मेरे बंधुओं हम बहुत गलती करते चले जाएंगे। भगवान ने यही समझा रहे हैं, ठीन सेठा लो सत्यमावा सभा सुहम्मावे सभान सेठा निवान सेठा जय सव धम्मा निर्णाय पुत्ता परमत्थि नानी। समस्त ज्ञानियों के अंदर मेरे प्रभु महावीर परम ज्ञानी हैं। कितने अद्भुत हैं। मैं सच कहता हूँ, तुम इतना लगाओ सांप्रदायिक संतों से करते हो, काश इतना लगाओ प्रभु महावीर से किया होता तो आपका जीवन भी सुरक्षित रहता और हमारा जीवन भी सुंदरतम रहता। सत्यम शिवम सुंदरम।